हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 6 भाग कंप्लीट कर दिए हैं, 7वां भाग चल रहा है। आज हम इसमें पढ़ेंगे 7वां भाग है नदियां अपवाह तंत्र। इसमें आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। पहला प्रश्न, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुँचता है वह है। उत्तर होगा तीसरा चंबल। व्याख्या, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र 24%। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली काली सिंध, बनास, पार्वती नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। लंबी दूरी, मंद गति, सर्वाधिक नदियां, डेल्टा निर्माण इसकी विशेषताएं हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम है। उत्तर होगा तीसरा चर्मणवती। व्याख्या, चंबल नदी, इस नदी को चर्मणवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, 12मासी नदी, नित्यवाही नदी, घड़ियालों की शरण स्थली आदि नामों से जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर जिले की जनापाव पहाड़ी मऊ से निकलकर 84गढ़ मध्य प्रदेश के समीप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़िया गांव में प्रवेश करती हैं और भैंसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चुलिया नामक प्रसिद्ध जलप्रपात चित्तौड़गढ़ बनाती है। राजस्थान में 6 जिलों चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहकर यह नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज, इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाती है। चंबल नदी उत्खात भूमि बेडलैंड के लिए कुख्यात है। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों पर ही जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है। इसकी प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है। यह राज्य की बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। राज्य में सतही जल की मात्रा सर्वाधिक है। केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया है। चंबल नदी में गांगेय सुंस, स्तनपायी जीव तथा घड़ियालों की अधिकता है। चंबल की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, परंतु राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा इसमें चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर बताई गई है। आप चंबल नदी कहाँ से गुजरती है देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियाँ, दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, छोटी काली सिंध, राजस्थान में प्रवेश से पहले सीमा पर चंबल में मिलने वाली आलनिया, आहू, परवन, काली सिंध, पार्वती, सीप, कुन्नू तथा बाई तरफ से गुंजाली। राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले मिलती है गुंजाली, फिर बामनी, कुराल, मेज, चाकण, बनास है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? उत्तर है पहला चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि बेडलैंड के लिए कुख्यात है? उत्तर है पहला चंबल। कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है? उत्तर है दूसरा चंबल। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? उत्तर है चौथा 84गढ़। राजस्थान में जल द्वारा अपरदन सबसे अधिक किस नदी से होता है? उत्तर है तीसरा चंबल। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? उत्तर होगा दूसरा चंबल। व्याख्या, कोटा में चंबल नदी पर राजस्थान का पहला एवं देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। इसका निर्माण गेमन इंडिया व हुंडई कंपनी द्वारा किया गया है। इस ब्रिज से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है। यह हैंगिंग ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज माही नदी पर चीखली, डूंगरपुर, आनंदपुरी, बांसवाड़ा सड़क पर संगमेश्वर में बनाया जा रहा है। वापणी, बामणी किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर होगा दूसरा चंबल की। व्याख्या, चंबल की सहायक नदी बामणी, वापनी, ब्राह्मणी नदी हरिपुरा, चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों से निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिलती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर है दूसरा ब्राह्मणी, टोंक, भीलवाड़ा। पार्वती किसकी सहायक नदी है? उत्तर है दूसरा चंबल। व्याख्या, पार्वती नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से निकलकर 12 में करियाहट के निकट प्रवेश करती हैं। 12 व कोटा में बहकर सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? उत्तर है चौथा आलनिया। व्याख्या आलनिया यह कोटा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलकर नोटाना गांव में चंबल में मिल जाती है। कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? उत्तर होगा पहला बूंदी से। व्याख्या कुराल उपरमाल के पठार से निकलकर बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती? उत्तर है पहला कुराल। काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। उत्तर है चौथा पार्वती। व्याख्या काली सिंध नदी यह नदी मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली गांव से निकलती है और राजस्थान में कोटा एवं झालावाड़ जिलों में बहती हुई नोनेरा कोटा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां परवन, उजाड़, आहू व निमाज हैं। चंबल की सहायक नदी हैं। उत्तर है तीसरा काली सिंध। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा, होप ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है? उत्तर होगा दूसरा बनास। व्याख्या बनास नदी इसे वर्णासा नदी, वशिष्ठी नदी व वन की आशा आदि नामों से जाना जाता है। बनास नदी राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों, वैरो भेरों का मठ से निकलकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर 7 जिलों में बहती हुई रामेश्वर घाट के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। बनास नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा 46,570 वर्ग किलोमीटर है। बनास नदी का अपवाह तंत्र आप सभी देख सकते हैं, सीप से निकलकर राजसमंद तक। बनास की सहायक नदियाँ दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ बेड़च की सहायक नदियाँ हैं गोलवा, ओराई, गुजरी, वागली, वागन, गंभीरी व मेनाल तथा बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कोठारी, खारी, डाई, मानसी, बांडी, मोरेल, ढूंढ, सोहादरा जिसे सोडरा भी कहा जाता है और ढील व काली सील है। आगे बढ़ते हैं। बनास नदी का उद्गम है। उत्तर है चौथा खमनोर पहाड़ियाँ। बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है वह है। उत्तर है दूसरा उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर। बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थल कहलाता है। उत्तर है पहला भेरों का मठ। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। उत्तर है तीसरा बनास। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? उत्तर है पहला बनास की। क्या विशेषताएं हैं? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों में है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी एक बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है? उत्तर है दूसरा बेड़च। निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? उत्तर है तीसरा सोडरा। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। उत्तर है दूसरा बनास। बनास नदी किस स्थान पर चंबल नदी से मिलती है? उत्तर है दूसरा रामेश्वर। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र कहाँ है? उत्तर है पहला भीलवाड़ा। व्याख्या बनास बेसिन मुख्यतः राज्य के 12 जिलों में फैला हुआ है, जो भीलवाड़ा सर्वाधिक, टोंक, जयपुर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और उदयपुर में है। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा दूसरा बनास। व्याख्या टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बनास नदी पर बने अन्य बांध बाघेरी का नाका राजसमंद, नदसमंद राजसमंद में है, मातृकुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार, चित्तौड़गढ़, इसरदा बांध सवाई माधोपुर। नदसमंद बांध निम्न में से किस नदी पर निर्मित किया गया है? उत्तर होगा दूसरा बनास पर। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? उत्तर है तीसरा बनास। व्याख्या जब एक नरम चट्टान के ऊपर से बहने वाली नदी कठोर बेसल चट्टानों तक पहुंचती है लेकिन प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करना जारी रखती है, तब ऐसा लगता है कि इसका कठोर चट्टानी तल से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की जल निकासी को अध्यारोपित अपवाह कहा जाता है। दामोदर, सुवर्ण रेखा, चंबल, बनास और रीवा के पठार पर बहने वाली नदियां अध्यारोपित अपवाह के उदाहरण हैं। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। उत्तर है दूसरा दिवेर। व्याख्या कोठारी नदी राजसमंद जिले में स्थित दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिलती है। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। उत्तर है चौथा बेड़च। बेड़च नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व
आयड़ नदी कहलाती है। इसका उद्गम उदयपुर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियाँ से होता है। यह नदी चित्तौड़गढ़ के आगे पूर्वी मैदान में प्रवाहित होकर भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। इसके किनारे पर आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। बेडच नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर है पहला, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर है तीसरा, मानसी। व्याख्या: मानसी नदी भीलवाड़ा जिले के करेरा गांव के पास से निकलकर अजमेर जिले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है। ज्ञातव्य है कि मानसी नदी अजमेर व टोंक में बहती हुई बनास में मिल जाती है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उत्तर है तीसरा, अजमेर से। डाई नदी यह अजमेर जिले की नसीराबाद तहसील में अरावली की पहाड़ियों किशनगढ़ पहाड़ी से निकलकर अजमेर के एकड़ी में बहकर राजमहल टोंक के पास बनास में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन उठंगन नदी भी कहलाती है? उत्तर है पहला, गंभीर। व्याख्या: गंभीर नदी उटंगन नदी करौली जिले के लांगरा गांव की नादोती की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी धौलपुर में बहती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद जिले के रिहोली गांव में यमुना नदी में विलीन हो जाती है। उत्तर प्रदेश में इसे उठंगन नदी कहा जाता है। गंभीर नदी की सहायक नदियों में सेसा, खेर, पार्वती और जगर आदि प्रमुख हैं। गंभीर नदी पर पांचना बांध, अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा का संगम से बना स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? उत्तर है दूसरा, सेसा। राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? उत्तर है तीसरा, सरस्वती। व्याख्या: राजस्थान की दो नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। पहला, सरस्वती नदी, यह पश्चिमी राजस्थान में बहती थी जिसका अवशेष घग्गर नदी है। दूसरी, द्वेषवती चौतांग द्रव्यवती नदी, इसका उद्गम नाहगढ़ की पहाड़ियों में आथुनी कुंड से तथा समापन ढूंढ नदी में होता है। जयपुर की लाइफलाइन कहलाने वाली यह नदी जयपुर में बहती थी जिसका अवशेष अमानी शाह का नाला प्रदूषित जल के कारण गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर स्थित द्रव्यवती नदी अमानी शाह नाला का सौंदर्यीकरण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। राजस्थान में निम्न जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? उत्तर है चौथा, जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती हैं? उत्तर है पहला, बनास तथा मेनाल। भीलवाड़ा में प्रवाहित नदियां बनास, बेडच, कोठारी, मेनाल, मासी, खारी हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे मिश्रित अपवाह तंत्र। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।